देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 10 है, प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनका जो एचसीएफ निकालना है कौन सी प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। किस प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यहाँ पर देखो कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है 225। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 200 जो 25 है बड़ी है किससे, 135 से। 225 बड़ी संख्या है किससे, 135 से। और जो संख्या बड़ी है उसमें आपको भाग देना है छोटी संख्या का, रफ काम करना है साइड में। ठीक है, कैसे, आपको 135 का भाग देना है 225 में। ठीक है, देखो 135 का भाग 225 में, एक बार गया 135, पीछे 0 और 22 में से 13 गए तो यहाँ पे ये 9। अब वापस क्या करना है आपको, इस 90 में इस भाजक जो 90 है ना, इसका भाग इसमें देना है पहले वाले भाजक में, इस तरह। तो एक बार गया, वापस शेष पर कितना बचा, 45। अब 45 का भाग वापस पहले वाले भाजक यानी 90 में देना है। पूरा पूरा गया 90, ये 2 बार, क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। हमने जो भाग एक कितनी बार किया था, देखो 1 2 और 3 बार पूरा किया, और 3 बार पूरा करने पर क्या आया था हमारे, 0। अब ये तो आपको रफ काम करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आपको क्या करना है, इसमें ऐसे लिखना है, भाग कर लिया, उसके बाद आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। कितने चरणों में भाग हमारा पूरा हुआ, पहला, दूसरा और 3। तो 3 चरणों में हुआ। तो पहला चरण जो है वो इस तरह लिखना, चरण 1। ठीक है, कि जब हमने देखो, अब इसका एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो भाग का सूत्र होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो चरण फर्स्ट में आपको इस तरह लिखना है कि पहले का भाज्य क्या था, 225 बराबर भाजक कितना था, 135, फिर इंटू भागफल कितना आया, 1, और प्लस शेषफल कितना आया यहाँ पे, 90। अब यहाँ पे 0 के बराबर नहीं था, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। पहला चरण हो गया। फिर हमने क्या किया, वापस दूसरा चरण, चरण दूसरा। दूसरे चरण में हमने क्या किया कि जो पहले वाला भाजक था वो हमारा क्या बन गया, अब वापस नया भाज्य। तो पहले वाला जो भाजक था वो बन गया हमारा नया भाज्य, और जो पहले वाला शेषफल था वो हमारा क्या बन गया, नया भाजक। तो ये हमारा दूसरा भाग है, भाज्य बराबर भाजक 90 इंटू भागफल कितना है इसका भी 1, और प्लस शेषफल कितना है यहाँ पे 45। यहाँ पे भी शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। दूसरे चरण में भी हमारा जो है शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो तीसरे चरण में,
चरण नंबर 3, इस चरण में देखो कि हमारा जो भाज्य है वो कितना है 90, जो कि पीछे वाला भाजक था, और हमारा जो भाजक है वो कितना है 45। 45 इंटू 2, और अब की बार हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल बराबर क्या है 0 है। यहाँ पर शेषफल क्या है बराबर 0 है। जब भी आपका शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब जब 0 आ गया, जिस भाग में 0 आया उसका ही भाजक क्या होता है हमारा HCF होता है। जिस चरण में हमारा जो शेषफल 0 प्राप्त हुआ है उसी का भाजक क्या होता है आपका HCF होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा। देखो यहाँ पे 0 आ गया और इसका भाजक क्या है 45 होगा। जिस चरण में 0 आता है अंतिम चरण में आता है, और उस अंतिम चरण का भाजक ही क्या होता है HCF होता है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का आपको करना है। दूसरा देखो यहाँ पे 196 और 38,220। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या है तो आप इसको ऐसे लिखना है कि 196 तो छोटी है किससे 38,220 से, ये बड़ी है। अब आपको करना क्या है, वापस देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या में क्या करना है छोटी संख्या का भाग देना है। तो यहाँ पे हम भाग दे के देखते हैं कि जो छोटी संख्या है 196 उसका भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं। ठीक है, देखो अब ये भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि शेषफल अभी कब बचता है शेषफल जब भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो पहले तो इसमें भाग दो आप, कब तक जाता है तो एक बार दिया, और उसके बाद 196, पीछे कितने बचे 12 में से 6 गए तो 6, फिर 7 में 17 में से 9 गए तो 8, और 2 में से 1 गए तो 1, 186, फिर उतारे 2, अब गए इसमें 9 बार, 9 6 54, हासिल के 5, 81 और 5 हो गए 86, हासिल का 8, 9 और 1 9, और उसके बाद यहाँ पर देखो 9 का भाग 6 में 54 बार, हासिल के 5, 81 और 5 हो गए 86, हासिल के 8, 9 और हो गए यहाँ पे 17। अब करो इसको माइनस, 12 में से 4 काटे 8 हो गए निकले, फिर यहाँ कितने बचे 5, 15 में से 6 गए तो 9, और यह 0 0, फिर उतारे यहाँ पे अगला 0, कितनी बार 5 बार, 5 अंक 30, हासिल का 3, 9 बजे 45, 46 47 48, फिर 4, 5 और 4 9, पूरा पूरा चला गया। जब 196 में हमने 196 का भाग 38,220 में दिया तो ये पूरा पूरा चला गया, यानी एक ही चरण में हमारा पूरा हो गया। ये तो हमने दिया था, लेकिन जब इसको ध्यान से देखने में पता चलता है कि 196 में 38,000 का जब हम भाग देंगे इसमें 196 का 38,220 में, तो वो पूरा पूरा 195 बार चला जाएगा। शेषफल क्या बच रहा 0। तो चरण ये आपको लिखना है पहले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से चरण फर्स्ट कि जब हम इस 38,220 भाजी हमारा कितना है 38,220 में हम भाग देते हैं तो भाजक हमारा है 196, और भाजक के बाद हमारा भागफल कितना आता है 195, और हमारा शेषफल क्या आता है प्लस में 0। सूत्र आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा शेषफल 0 आ गया। यहाँ शेषफल
बराबर 0 है। तो जब भी सेंसफल 0 आ जाता है तो हमारा उस सेंसफल 0 का जो भाग होता है उसका भाजक ही क्या होता है, आपका HCF होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या होगा, इसका भाजक यानी 196। तो 196 वे 38,220 का HCF कितना होगा, 196 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दूसरा भी सरल कर सकते हो। तीसरा देखो यहाँ पे 867 और 255 का क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। 867 और 255 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं कि 867 जो है वो बड़ी है किससे, 255 से। तो आपको लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब हमें देना इसका भाग, क्या देना है, भाग हमें देना है किसमें, 867 में 255 का। तो ये रहा 255 और इसका भाग देंगे 867 में। कितनी बार जाएगा देखो, आराम से देना है 3 बार, 765। अब माइनस करो, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गए तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अब ये हमारा क्या हो गया, सेंसफल हो गया। अब ये जो सेंसफल है ये बन जाएगा भाजक और पीछे वाला जो भाजक था वो बन जाएगा हमारा भाज्य। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, 2 आ गया 204। कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 5 और ये 0। अब जो 51 है वो बन गया हमारा नया भाजक और पीछे वाला बन गया हमारा नया भाज्य 102। तो 51 में 102 का भाग 2 बार और ये 102 में से 102 गए तो 0। तो कितने चरणों में पूरा हुआ ये भाग, 1, 2 और 3 चरणों में। ठीक है, तो 3 चरण है, चरण पहला, चरण दूसरा और चरण तीसरा, 3 चरणों में पूरा हुआ। तो पहले चरण में हमारा जो भाज्य था वो कितना था, 255 तो भाजक और 867 भाज्य। तो भाज्य है 867, भाज्य बराबर भाजक है हमारा 255 और इनटू भाजक कितना आया हमारा 3 प्लस शेषफल कितना आया 102। ठीक है, यहाँ जो था यहाँ शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। उसके बाद अगले चरण में हमारा जो भाज्य था वो बन गया 255 बराबर भाजक कितना बन गया हमारा 102 गुणा भाजक के बाद भागफल कितना है 2, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या आ गया 51। और यहाँ पे भी जो शेषफल था वो 0 के बराबर नहीं था, यानी 0 नहीं था। यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद अगला जो चरण था हमारा तीसरा, भाज्य हमारा था जो पिछला भाजक था वो बन गया नया भाज्य और जो पिछला शेषफल था वो बन गया हमारा भाजक 51 इंटू और भागफल कितना है इसमें 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ शेषफल बराबर है 0 के। अब यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। जब शेषफल जिस चरण में 0 आता है उसी का जो भाजक होता है ना वही क्या होता है हमारा HCF होता है। तो आप कह सकते हो कि 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये
पहला क्वेश्चन सरल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।